दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। क्वार्टर टू रिजल्ट्स का दौर शुरू हो गया है। आज पीवीआर आइनॉक्स के क्वार्टर टू रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और काफ़ी बड़ा ग्रोथ फैक्टर दिखा स्टॉक में, और ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें तो हम करीब 333% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और जो एक बार नंबर्स देखेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बुरा समय था सिनेमास के लिए वो काफ़ी पीछे रह गया है। एक बार क्विकली नंबर्स गो थ्रू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट कैप 17,265 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 1760 है, बुक वैल्यू 748 है। अगर इनका क्वार्टर नंबर्स देखें तो पिछले सितंबर क्वार्टर में 686 करोड़ का सेल्स था, इस साल सितंबर में 2000 करोड़ का सेल है। और नेट प्रॉफिट्स में सितंबर में पिछले साल लॉस था 72 करोड़ का, इस साल 166 करोड़ का प्रॉफिट है। सो बेसिकली मार्च अगर देखें मार्च क्वार्टर में 334 करोड़ का लॉस था, वो लॉस कम होकर 82 करोड़ का हुआ, और इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं आपको इसको प्री कोविड एरा के समय से कंपेयर करें तो प्री कोविड एरा लेवल्स में आप देखेंगे 3,3400 करोड़ का एनुअल सेल्स था, जो कि कंपनी जो है पिछला जो मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था 2023, उसमें ऑलरेडी कंपनी ने 3,751 करोड़ का सेल किया था। तो रेवेन्यू वाइज तो वो प्री कोविड लेवल्स के सेल्स हैं। इस साल का फोरकास्ट 5388 का है ऑलरेडी, और सितंबर में हमने देखा जो पिछले साल 2022 का सेल था उससे ज़्यादा एक क्वार्टर का सेल था, 2000 करोड़ का करीब सेल है सितंबर में। तो जो प्री कोविड लेवल्स थे उसको जो है कंपनी ने सरपास कर दिया है सेल्स, जो कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं पीवीआर आइनॉक्स के, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग न्यूज़ है। एक बार बैलेंस शीट पे नज़र मारें इनके तो इनका रिजर्व्स है 7,232 करोड़ का, लेकिन ये 8,052 करोड़ का आपका बोरोइंग्स है, जो कि कंपनी को इस लेवल्स पे अब इसको मैनेज करना होगा। इस क्वार्टर का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 700 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे अगर नजर मारें तो करीब 1500-1600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल कंपनी करेगी। पिछले साल 572 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने दिया था बोरिंग्स पे, इस साल 711 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। तो ये नंबर्स कम होंगे, कंपनी के बुक्स काफी अच्छे टर्न अराउंड हो जाएंगे, जो कि कंपनी में कैपेबिलिटी है। 1612 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है इस साल, जो कि नंबर्स बढ़ेंगे ही, है ना। इनोवेशंस कर रही है कंपनी, मतलब फ्रॉम बिग स्क्रीन्स टू स्मॉलर स्क्रीन्स का भी कंसेप्ट आजकल लॉन्च हो गया है विद फ्यू सीट्स वाला, वो सारा एफर्ट्स दिख रहा है इसमें, और सेल्स में टर्न अराउंड है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्वेस्टर्स का हम इसमें वो देखें ब्रेकअप, तो आप देखेंगे कि जो DIIs का प्रेजेंस है वो इसमें बढ़ गया है। जून में जो 33% का DIIs का प्रेजेंस था वो सितंबर में बढ़ के 37.19 हो गया है। जस्ट फॉर एक नज़र मारने के लिए देखिए, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड ने मेजोरिटी स्टेक लिया है 8%, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने लिया है, निप्पॉन ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो जो DIIs हैं उनका भी इसमें उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं ओवर टाइम। आई थिंक बैड डेज आर वे बिहाइंड फॉर पीवीआर, और इन्वेस्टर्स को इस पे अब डिसीजन अगर लेने तो ले सकते हैं। अच्छा रिजल्ट है, और अगर ये अब ट्रेंड रहा तो इट विल मेक गुड प्रॉफिट्स फॉर द इन्वेस्टर्स इन लॉन्ग रन। अगर इसका हम 5 साल का अगर चार्ट देखें, 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रहा, मतलब अगर आप 1271 से 1704 5 साल में यूजुअली ऑन एवरेज जो ठीक स्टॉक थे वो डबल जाते, लेकिन इसमें ये आपका कोरोना का समय था, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 साल में देखें तो 10 साल में कंपनी ने जो है वैल्यू बना के दिया है 586 से 1754 हो चुका है। तो आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो अगर कोविड जैसा कुछ ना है, इस एजम्पशन के साथ डिसीजन ले तो कंपनी विल डू गुड, एंड इट इज़ ऑलरेडी शोइंग इन इट्स रिजल्ट्स। तो जो इन्वेस्टर्स नए हैं इस तरह के डिस्कशंस के लिए हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ते रहें, सो दैट जो भी पब्लिश हो डिस्कशंस या वीडियोस वो आप तक पब्लिश होते ही रीच करें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।